हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। एक ऐसा चैप्टर जो रसायन शास्त्र का है और यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्ज़ाम में भी आने के 99% चांसेस होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और समझने के प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है वायु में जलाने से पहले। तो मैं आपको बता दूं बाबू कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ है इसलिए किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह से वायु के संपर्क में रहे, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ये जो आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे हमारे संतुलित समीकरण है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसे आप संतुलित कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है यह। और यह है जब जब अभिक्रिया और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, यानी अभिक्रिया का भी और उत्पाद का भी दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या जब समान होगी तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आपको पता चल रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। लिखकर संतुलित कीजिए। तो आप देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है, तो आपको लिखा गया संतुलित भी किया गया है। बारीकी से आप देख लीजिएगा, हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। संतुलित वैसे मेरे चैनल पर भी है, आप देख लीजिए जा करके। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। उदाहरण दीजिए। उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनाने पर उष्मा मुक्त होती है, उत्पादों के बनाने पर उष्मा मुक्त होती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और उष्माक्षेपी क्या उष्माशोषी किसे कहते हैं भैया, वे अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के बनाने पर ऊर्जा अवशोषित होती है। देखो मुक्त होती है तो अगर मुक्त होती है तो उष्माक्षेपी, अगर अवशोषित होती है तो उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऊर्जा मुक्त करता है। पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में, यानी जब हम खाना खाते हैं, जब खाना खाते समय जब पचता है हमारा भोजन, उस क्रिया के समय ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या भोजन जो है हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलाती है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, हमारे शरीर को कुछ कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन ने क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इस अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। अच्छा क्वेश्चन, जिस प्रकार संशोधन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी तरह विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कई यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक विघटित होते हैं, यानी टूटते हैं, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक तरफ जुड़ता है एक तरफ टूटता है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, CaO का सामान्य नाम क्या है। तो चूना पत्थर CaO को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठन क्यों होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठन क्यों होता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय होता है, यह एसिड को उदासीन कर देता है। ठीक है, अगला देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया और उत्पादकों के किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। ठोस में, द्रव्य में, गैस में, जलीय विलयन में आदि रूपों में दर्शाया जाता है। अगला हमारा क्या है, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो जो यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अगला है, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वीवीआई। श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, यह प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चूँकि उष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों भैया, जो क्योंकि ऊष्मा का मुक्त करता है, इसलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्मा यानी ऊर्जा का।
यह अभिक्रिया का नाम बताएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इसे अभिक्रिया का संतुलित समीकरण यानी C+O2 यानी CO2 बनाएगा। C+O2 मिलकर क्या बनाएगा? CO2 यानी संयोजन अभिक्रिया। अगला, वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है? वसायुक्त तैलीय पर, जैसे कुरकुरा उरकुरा आप लोग खाते होंगे, उस कुरकुरा में कौन सी गैस भरी रहती है बता दीजिए। थैली में ऑक्सीजन हटाकर ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है और नाइट्रोजन भरा जाता है। यहाँ पर कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन भरा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधिता नहीं होती है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, वसायुक्त तथा अथवा खाद्य सामग्री को उपचयन में उनमें कौन से गुण आ जाते हैं? उपचयन में उनमें कौन सा गुण आ जाते हैं? वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री में तो वे विकृत गंधिता हो जाते हैं, यानी गंध महकने लगता है, आपको पता होना चाहिए। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री में उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय बताइए। तो पहला, वायुरोधी बर्तन में रखकर उससे उपचयन की गति हो जाती है और थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक है, गति कम हो जाती है, यहाँ कम ऐड कर लीजिएगा। अगला देखिए, उन अभिक्रिया का नाम लिखिए जिनमें अभिक्रिया के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब बताइए, आयनों का आदान प्रदान कौन कौन सी अभिक्रिया में होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पढ़े तो ध्यान दें कि आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब बताइए। ऐसी प्रक्रिया कहाँ है भैया? ऐसी प्रक्रिया जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। यानी जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है वही रासायनिक अपक्रिया कहलाएगा। जैसे दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना आदि। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अपक्रिया के संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2H + OH2O, ये रासायनिक समीकरण है, इसे संकेत द्वारा लिखा जाए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाया है, इसलिए ये क्या है? रासायनिक समीकरण है, संकेत द्वारा दर्शाया जाता है रासायनिक समीकरण में। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। एक अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया के भाग स्वरूप जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक कहलाता है। अभिक्रिया के उत्पन्न पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे CO2 अभिकारक है हमारा, C+O2 अभिकारक है हमारा, और ये CO2 बनने वाला जो है उत्पाद है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं भैया? तो तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणु संख्या समान नहीं होते हैं। ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसलिए क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तो इसे संतुलित किया जाता है। ठीक है। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक पाइए, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। एवं ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं, जैसे H2O, H2SO4, CuSO4 एंड Al2O3 आदि। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? ऊष्मा के आधार पर ऊष्माशोषी यानी ऊष्माक्षेपी, यानी ऊर्जा देने वाला और ऊर्जा लेने वाला, दो होता है। ऊष्माशोषी अपक्रिया की परिभाषा उदाहरण सही दीजिए। ऊष्माशोषी अपक्रिया का परिभाषा अभी आप लोग दिए हैं। ऊष्माशोषी का जो अवशोष करता हो, जिस अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे N+O2 NO2 हुआ। अगला हम लोग का है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की परिभाषा। ऊष्माक्षेपी आप जानते हैं, ऊष्माक्षेपी में जो मुक्त करता हो, जिस अपक्रिया में ऊर्जा निकलती है, निकलने वाला और लेने वाला, अभी हम बोले हैं जिस अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। 2 बार हो गया। संयोजन अपक्रिया से आप क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया यानी दो से अधिक जो यौगिक मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं उसे संयोजन कहते हैं। देखते हैं वे अपक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया। संयोजन और वियोजन अभी हम लोग पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचयन और अपचयन में क्या अंतर है? उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उपचयन और अपचयन एक दूसरे के पूरक अभिक्रिया है, जिससे उपचयन में ऑक्सीकरण की वृद्धि होती है, उपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ध्यान दीजिए, उपचयन और अपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि कहाँ होता है? उपचयन में। अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन संक्षारण क्या है? धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों को लिखें।
संक्षारण क्या है? धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए। तो संक्षारण, खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु के सतह पर आती है तो इसकी सतह पर वायु धातु से क्रिया कर एक पदार्थ बना लेती है, जिससे धातु का क्षय होने लगता है, यानी खराब होने लगता है। यह परिघटना को संक्षारण के, जैसे कि मान लीजिए आप देखे होंगे लोहा वोहा में मूर्छा उर्छा लग जाता है। मूर्छा जब लग जाता है तो वो हमारा क्या होता है? संक्षारित हो जाता है, खराब हो जाता है। जिससे बचने के लिए हम लेपन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए धातु को संक्षारित से बचने के लिए हम जस्तीकरण कर देते हैं, या पेंट कर देते हैं, या तेल या ग्रीस लगा देते हैं ताकि वो जंग न लगे। गाड़ी उड़ी में आप देखे होंगे ग्रीस व्रीस लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? अभी बताए हम। रासायनिक समीकरण को क्यों? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को नियम का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? अभी बता दी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित। दो बार क्वेश्चन हो गया, एक ही क्वेश्चन 3 बार हो गया ये क्वेश्चन। अगला हम लोगों का क्या है? वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये भी मैंने बताया पहले ही कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है इसलिए ताकि उसके ऊपरी सतह से धूल कर हट जाए, जिससे इसके सतह प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके और पूर्ण रूप से अच्छे से जल सके। ठीक है। अगला है, उस अपक्रिया का नाम बताइए जिनमें से किसी पदार्थ का ऑक्सीजन निष्कासित होती है। उस अपक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीजन निकलता है तो उसे अवकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण अपक्रिया। तापीय वियोजन क्या है? तापीय वियोजन क्या है? इसका एक उदाहरण दो। तापीय वियोजन क्या है? तापीय ऐसा अपक्रिया जिनमें गर्म करने पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों को विघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है। वियोजन हम पढ़े हैं भी, बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लो कोई बड़ा यौगिक है, टूट जाता है, कई पार्ट में टूट जाता है, वही विघटन है, जिसे विघटन अपक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है भैया? उदाहरण के लिए जैसे लिखा है, उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यही हमारा विघटन अपक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खत्म हो गया और ये फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है। ऐसे ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।